जी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हदीस नंबर है 801 के आयशा, अगर तुम्हारी कौम का दौर जालियत से करीब ना होता मैं काबा मुनहमिद कर देने का हुक्म देता, जो इसके हिस्से से खारिज कर दिया गया उसको दोबारा शामिल कर देता, वही यानी हतीम को दाखिल कर इसके दो दरवाजे एक मशरकी मगरबी बना देता और मैं इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुआफिक कर देता। इसका किस्सा हम पिछली रवायत में मुकम्मल पढ़ चुके। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस नंबर 802 में फरमाते हैं, हिज्जतुल विदा में जाते वक्त अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप मक्का में अपने घर के किस मुकाम में तशरीफ़ फरमा होंगे? मेरे नबी मक्का में पैदा हुए थे, वहाँ पे घर भी मौजूद था, हिजरत के वक्त छोड़ के जाना पड़ा था लेकिन घर तो था ना। तो अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल आप कहाँ पे जाके तशरीफ़ फरमाए? नबी पाक ने फरमाया, अकील ने कोई जायदाद या मकानात हमारे लिए छोड़े ही कब हैं। अकील और अबू तालिब उनके वारिस हो गए थे। अकील तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे, ना सईदना जाफर उनकी किसी चीज़ के वारिस हुए थे, ना हज़रत अली, क्योंकि ये दोनों मुसलमान थे। अकील और तालिब उस वक़्त तक काफिर थे। नबी यानी जब हिजरत कर ली थी ना, उस वक़्त अल्लाह की तरफ से कुरान में जो अहकाम नाजिल हुए थे वो ये थे, यानी उसके ज़िमन में ये बात आती थी, कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं, मुसलमान ही मुसलमानों के वारिस हुए थे। यानी मुआख़ात मदीना जो कायम हुई थी ना, जिसका भाई बना दिया गया था ना जिसको, वो उसी का वारिस होता था। फिर बाद में अहकाम वरासत नाजिल हुए तो वो बदल दिए गए असूल जो थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल आप अपने घर में कहाँ पे क़याम करेंगे, उन्होंने कहा कि अकील ने, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और तालिब ने, अबू तालिब की सारी विरासत जो थी वो खुद ले ली। ना तो हज़रत अली को कुछ मिला, ना जाफ़र को, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अकील और जाफ़र दोनों मुसलमान थे। तो इसलिए आपने फरमाया कि यानी उनके बेटों में से, अबू तालिब के बेटों में से ना हज़रत जाफ़र को मिला ना हज़रत अली को, बल्कि सारा माल जो था, सारी विरासत वो जाफ़र और उनके हज़रत अकील और तालिब उनके हिस्से में आई, क्योंकि वो दोनों भी मुसलमान नहीं थे। तो हमारी तो यहाँ विरासत ही कोई नहीं है, तो हमारा तो घर ही कोई नहीं है, मैं यहाँ कहाँ ठहर सकता हूँ। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए थे। हम इनका किस्सा पहले भी पढ़ चुके। और फिर वहाँ से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और किसी रिश्तेदारों के घर, जहाँ पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ठहरी हुई थी, वहाँ पे आप गुस्ल फरमा रहे थे, और वो पूरा किस्सा हम पहले हदीस में पढ़ चुके हुए। तो वहाँ पे आपने क़याम फरमाया था। तो हदीस नंबर है 803। इससे ये भी पता चला कि मुसलमान काफिर का वारिस अब भी नहीं होता, ये असूल अब भी है। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो उसके माँ बाप की विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं रहता। यही वजह है कि फिर मुसलमान उस शख्स से ताउन करते हैं ताकि उसको अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर गुजारने में मदद हासिल हो सके। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के अगले दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा को फरमाया, उस वक़्त आप मिना में थे, कल इंशाअल्लाह हम खफीफ बिन कनाना में उतरेंगे, जहाँ मुशरिकों ने कुफर पर वहम